श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। जिस समय श्री हितहरवंश जी महाराज 8 साल के हुए तब उनका उपनयन संस्कार किया गया, और जब ये 16 साल के हुए तो रुक्मिणी देवी से इनका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद में जब इनके माता पिता गोलोक चले गए तब इनने जो श्री नौरंगी लाल जी महाराज थे विराजमान थे उनकी सेवा अपने पुत्रों को सौंप दी और वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब आप सबसे पहले चिड़ियावल पहुँचे तो वहाँ पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जिनके घर में श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। एक दिन स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने उन आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि तुम अपनी दोनों कन्याएं श्री कृष्णदासी और मनोहारी को श्री हरवंश जी से विवाह कर दो और दहेज में राधा वल्लभ जी हमें दे दो, और यदि हरवंश जी न माने तो मेरी आज्ञा उन्हें बता देना, वो अवश्य उधारी करेंगे। ऐसा ही किया। अब तो हित हरवंश जी भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन की ओर चले, और वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान पर इन्होंने प्रथम निवास किया। मदन टेर नामक स्थान पर फिर वृंदावन में मंदिरों के दर्शन किए, भ्रमण किया वृंदावन का। और 4 प्राचीन स्थान गुप्त सेवा कुंज, रासमंडल, बंसीवाट और मानसरोवर, इनको जो है चार पुण्य स्थलों को आपने प्रकट किया, क्योंकि प्राचीन काल से शायद गुप्त हो गए होंगे तो आपने इनको प्रकट किया। और सेवा कुंज के समीप ही पावन परम कुटीर बना करके आप रहने लगे, और यहीं पर श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव उन्होंने किया। अब एक दिन क्या हुआ कि राधा वल्लभ जी ने स्वप्न में कहा कि तुम श्याम युगल सरकार की निकुंज लीला का क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार करो। तो भगवान की सेवा को श्रोधारी करके उन्होंने ऐसा किया। ये भगवान की सेवा स्वयं अपने कर कमलों से करते थे। एक दिन मानसरोवर के पास कुछ सूखी लकड़ियां बीन रहे थे, तब तक इनके शिष्य नाहरमल जी आए दर्शन करने के लिए गुरु जी के। तो उन्होंने लकड़ी बीन करके देखा तो कहा कि महाराज ये आप क्यों बीन रहे हैं? अरे कहारों से आज्ञा दे देते तो वो बीन लाते, और फिर हम लोग शिष्य काय के लिए हैं। तो हृदय में तो प्रेम था, लेकिन अपने शिष्य को सद शिक्षा बताने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए बनावटी क्रोध किया। अरे मूर्ख, तुझे अपने धन का अभिमान है? तू कहारों से भगवान की सेवा कराएगा? भगवान की सेवा तो स्वयं अपने कर कमलों से करना चाहिए, और हट जा तू मेरे नेत्रों के सामने से। तो गुरु को क्रोधित देख करके नाहरमल जी स्थान से तो हट गए, लेकिन उपवास में चले गए। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन हो गए। जब श्री हरवंश जी को मालूम पड़ा तो ये गए। इन्होंने महाभगवान का महाप्रसाद अपने कर कमलों से उन्हें खिलाया और उनका व्रत तोड़ा, और अपने शिष्य की कल्याण करने के लिए ऐसा कहा, क्योंकि भगवान की सेवा तो अपने कर कमलों द्वारा ही कल्याणकारी होती है। इस तरह अब सच तो ये है कि श्री हरवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड है।
और संत लोग तो कहते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पावन दिव्य वंशी का अवतार माने जाते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए पावन दिव्य वंशी ने अवतार धारण किया हितहर वंशजू के स्वरूप में। इस तरह ये बड़े विचित्र संत और दिव्य संत हुए। संवत 1609 में शरद पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया और इस तरह भगवान की दिव्य लीलाओं को जो है निमग्न होकर के हम लोगों का कल्याण किया। एक कथा और आती है। एक वृद्धा राधिका जी को बाल रूप में चिंतन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो काजल लगाने लगी, लेकिन राधिका जी हट कर रही थी कि हम काजल नहीं लगवाएंगी। तो वृद्धा ने कहा, अरे बेटी तुम काजल नहीं लगवाई थी तो भगवान के इनके साथ तुझे खेलने जाना है, वो तुम्हारी हंसी करेगा, कि इसलिए काजल लगवा ली। लेकिन राधिका जी किसी तरह तैयार नहीं थी। तब उस वृद्धा ने चिंतन में ही, ध्यान में ही राधिका जी को काजल लगा दिया। राधिका जी रोने लगीं और आंसुओं से वो काजल आंखों में फैल गए। तब तो उस वृद्धा ने अपनी साड़ी के एक छोर से उस काजल को पोंछा, पुचकारा, मनाया और खेलने के लिए प्रस्तुत कर दिया। अब जब ध्यान भंग हुआ तो वृद्धा क्या देखती है कि साड़ी के एक छोर पर राधिका जी की दिव्य आंसुओं का दिव्य काजल जो है लगा हुआ है। तब तो वो गदगद हो गई, उसके नेत्रों से आंसू आ गए। उसने कहा कि हाँ, राधिका जी हमारी ऊपर इतनी कृपा कर रही कि ध्यान जगत की बात और भाव जो है संसार में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा करती हुई वो बड़ी रोमांचित हो जाती है। क्यों ना हो, मानस में भी लिखा है, मामे गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, काम लोभ मद दम्भ न जाके, उतात निरंतर बसु में ताके, वचन कर्म मन मोर गति भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम। इस तरह ये भक्त और भगवान की लीलाएं हैं। इस पावन दिव्य भूमि में, भारत खंड में बड़ी भगवान की लीलाएं हुई हैं और इस तरह हम उनकी कथाओं का श्रवण करके उनकी ध्यान में भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हैं। इसी के साथ वाणी का विराम। जय बोलिए भक्त और भगवान की जय।